शिक्षक साथियों नमस्कार। आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल टोटल नॉलेज एजुकेशन चैनल पर। आपका चैनल आपको विभिन्न महत्वपूर्ण जानकारियां उपलब्ध कराता है, तो चैनल पर हमारे साथ अवश्य बने रहें। इस वीडियो में हम देखेंगे एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर छात्र यदि गलत कक्षा में प्रदर्शित हो रहा है तो आप क्या करेंगे। जैसे किसी छात्र को कक्षा 6 में होना चाहिए लेकिन वह 7 में प्रदर्शित हो रहा है, या 7 में होना चाहिए वह कक्षा 6 में प्रदर्शित हो रहा है, वह अपनी निश्चित कक्षा में जिस कक्षा में छात्र अध्ययनरत है उसमें प्रदर्शित नहीं हो रहा है, तो आप क्या करेंगे। तो हम देखते हैं इस जानकारी को। यहाँ पर आपको क्या करना होगा, आप किसी भी ब्राउज़र पर सर्च करें एजुकेशन पोर्टल 3.0। जैसे हम यहाँ पर सर्च करते हैं, जो साइट यहाँ पर ओपन होती है इस पर आप क्लिक कर दें। जैसे ही क्लिक करते हैं तो लॉगिन के लिए ऑप्शन उपलब्ध होता है। तो यहाँ यूजर नेम में विद्यालय का डाइस कोड लिखें, पासवर्ड लिखें, कैप्चा फिल करें और लॉगिन पर क्लिक कर दें, तो एजुकेशन पोर्टल 3.0 लॉगिन हो जाता है। क्योंकि लॉगिन आप पूर्व से करते आए हैं तो लॉगिन में आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होगी। अब जैसे ही पोर्टल लॉगिन होता है, लेफ्ट साइड में देख रहे हैं आप ऑप्शन, छात्रों से संबंधित कोई भी कार्य आप करना चाहते हैं, छात्रों की जानकारी देखना चाहते हैं, तो स्टूडेंट डायरेक्टरी को यहाँ पर क्लिक करें। स्टूडेंट डायरेक्टरी को आप क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तब यहाँ आप देखें, पहले आप छात्रों की सूची देखें, छात्र सही कक्षा में प्रदर्शित हो रहे हैं या नहीं। छात्रों की कक्षोन्नति आपने कर दी है, छात्रों को आप मैप कर रहे हैं, गलती से छात्र किसी गलत कक्षा में मैप हो जाता है, या छात्र पूर्व से ही गलत कक्षा में मैप था और आपने छात्र की कक्षोन्नति की तो छात्र गलत कक्षा में प्रदर्शित हो रहा है, तो अब आप क्या करेंगे। तो पहले हम देखते हैं छात्रों की सूची। छात्रों की सूची आप कैसे देखेंगे, जिन छात्रों का एडमिशन आपने किया है या छात्रों की कक्षोन्नति की है वह छात्र कहाँ पर प्रदर्शित होंगे। तो यहाँ रिपोर्ट पर आप क्लिक करें और रिपोर्ट के नीचे आप देख रहे हैं एडमिशन रिपोर्ट, एडमिशन रिपोर्ट पर आप क्लिक कर देंगे। अब जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ विद्यालय का डाइस कोड प्रदर्शित हो रहा है, अकादमिक ईयर भी यहाँ पर प्रदर्शित हो रहा है। अब आप यहाँ कक्षा सेलेक्ट कर लें जिस कक्षा के छात्रों की सूची देखना चाहते हैं। जैसे हम कक्षा 5 सेलेक्ट करते हैं और सर्च पर क्लिक करते हैं। सर्च पर क्लिक करेंगे तो कक्षा 5 के छात्रों की सूची यहाँ पर ओपन होगी। इसी प्रकार से जिस कक्षा के छात्रों को आप देखना चाहते हैं वह कक्षा आप सेलेक्ट कर लें। जैसे कक्षा 7 हमने सेलेक्ट की और सर्च पर क्लिक किया तो कक्षा 7 के छात्रों की भी सूची ओपन होगी। अब यहाँ आप देखते हैं कि कोई छात्र गलत कक्षा में प्रदर्शित हो रहा है। जैसे एक छात्र है, इसे कक्षा 6 में होना चाहिए लेकिन यह कक्षा 7 की सूची में प्रदर्शित हो रहा है, तो अब आप क्या करेंगे। तो इस छात्र की यहाँ से समग्र आईडी आप कॉपी कर लें। जैसे हमने यह समग्र आईडी कॉपी की, इस छात्र को आप कक्षा 7 से कक्षा 6 में ले जाना चाहते हैं या कक्षा 8 में ले जाना चाहते हैं, तो इसकी समग्र आईडी आप कॉपी करें और आप देखें यहाँ पर ऑप्शन आपको प्राप्त होगा जनरेट ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट। इस छात्र को आप ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट जनरेट कर दें। अब यहाँ आपको सत्र का विशेष ध्यान रखना है। जैसे 2026-27 सत्र है और इस सत्र में छात्र गलत कक्षा में प्रदर्शित हो रहा है, तो यहाँ सत्र आपको 2026-27 सेलेक्ट करना है और छात्र की समग्र आईडी आप यहाँ पर पेस्ट कर दें। समग्र आईडी पेस्ट करेंगे और सर्च पर क्लिक कर देंगे। सर्च पर जैसे ही क्लिक करेंगे छात्र की जानकारी यहाँ पर ओपन होगी। अब यहाँ आप देखें छात्र की जानकारी दी गई है, छात्र की कक्षा भी शो हो रही है। अब नीचे आपको छात्र का बिहेवियर लिखना है और रीजन टू लीव लिखना है। तो यहाँ पर आप रीजन लिख सकते हैं, रॉन्ग क्लास, या जो भी आप रीजन लिखना चाहें वह लिख सकते हैं और सेव पर जैसे ही क्लिक करेंगे छात्र को यहाँ पर टीसी जारी हो जाएगी। यह छात्र आपके विद्यालय से बाहर हो जाता है। अब इस छात्र को सही कक्षा में आपको मैप करना है। तो जो छात्र गलत कक्षा में प्रदर्शित हो रहे हैं उनको सर्वप्रथम आपको टीसी प्रदान करनी होगी और टीसी प्रदान जैसे ही आप करेंगे छात्र आपके विद्यालय से बाहर हो गया। अब छात्र को पुनः सही कक्षा में आप मैप करना चाहते हैं तो होम के नीचे देखें आप न्यू स्टूडेंट एडमिशन और डिटेल स्टूडेंट एडमिशन। ऐसे छात्रों को जो गलत कक्षा में प्रदर्शित हो रहे थे और आपने टीसी प्रदान कर दी है, आपके विद्यालय से बाहर कर दिया है, इन छात्रों को फिर से मैप करने हेतु यहाँ पर जो तीसरा ऑप्शन है अर्थात एडमिशन से संबंधित दूसरा ऑप्शन है डिटेल स्टूडेंट एडमिशन, यहाँ से आपको छात्र को मैप करना होगा। तो डिटेल स्टूडेंट एडमिशन पर आप क्लिक करेंगे, यहाँ आप देखेंगे स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन उपलब्ध हुआ है। तो
एंटर स्टूडेंट समग्र आईडी, यहाँ पर इस छात्र की समग्र आईडी आप लिख देंगे या पेस्ट कर देंगे और सर्च पर क्लिक करेंगे। सर्च पर क्लिक करेंगे तो छात्र की जानकारी यहाँ पर ओपन होगी। अब आप यहाँ जब छात्र को मैप करेंगे तो छात्र की सही कक्षा यहाँ पर लिख दें। जिस कक्षा में आप छात्र को मैप करना चाहते हैं वह छात्र 7वीं से 6वीं या 6वीं से 7वीं या 7वीं से 8वीं या किसी भी कक्षा में आप मैप करना चाहते हैं, उस कक्षा को यहाँ पर आप सही दर्ज करेंगे और छात्र को मैप कर देंगे तो छात्र सही कक्षा में मैप हो जाता है। तो यही उपाय होगा। यदि छात्र गलत कक्षा में प्रदर्शित हो रहा है तो छात्र को सर्वप्रथम आप जनरेट ट्रांसफर सर्टिफिकेट ऑप्शन से टीसी जारी करें, छात्र आपके विद्यालय से बाहर हो जाएगा और डिटेल स्टूडेंट एडमिशन से आप उसको फिर से मैप कर लें। यहाँ आप यदि इस छात्र को न्यू स्टूडेंट एडमिशन ऑप्शन से मैप करेंगे तो यह छात्र मैप नहीं होगा, ऑलरेडी मैप्ड इन एजुकेशन पोर्टल 3.0 यहाँ पर प्रदर्शित होगा। तो जो भी छात्र एक बार किसी भी विद्यालय से हो, आपके विद्यालय से हो, यदि उसे एक बार टीसी जारी कर दी जाती है, उसे एक बार पूर्व में कभी भी मैप कर दिया था और फिर से उसे किसी भी कक्षा में किसी विद्यालय में मैप किया जाएगा तो डिटेल स्टूडेंट एडमिशन ऑप्शन से ही उसे मैप कर सकते हैं। पहले ऑप्शन से जो न्यू स्टूडेंट एडमिशन है उससे आप मैप नहीं कर सकते। तो कक्षा सुधारने के लिए यही प्रोसेस आप अपनाएं। छात्र को टीसी प्रदान करें, छात्र को अपने विद्यालय से बाहर कर दें और फिर डिटेल स्टूडेंट एडमिशन ऑप्शन से आप छात्र को पुनः सही कक्षा में मैप कर सकते हैं। तो जानकारी कैसी लगी आपको कमेंट में एक बार अवश्य बताएं। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अभी भी आपकी कोई समस्या है तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हमारे ग्रुप की लिंक दी गई है, हमारा ग्रुप ज्वाइन करें, वहाँ पर अपनी समस्या बताएं, उस समस्या का समाधान आपको दिया जाएगा। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर ऑल पर प्रेस कर दें ताकि इस प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपको नोटिफिकेशन के रूप में प्राप्त हो सकें। धन्यवाद।